आरोग्य जागृति। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रईस शाह, सानिया आयुर्वेद केयर सेंटर के संचालक। सर, आज दिन ब दिन पाइल्स के पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसके दो कारण सबसे खास है। पेट का खुलकर साफ नहीं होना या कॉन्स्टिपेशन का खराब होना, यानी कि खान पान हमारा सही से ना होना, या खाना या जो भी चीज़ें हम लोग खाते आहार ये सही से पच नहीं पाते। क्योंकि आजकल देखा जा रहा, लोग मैदे की गाड़ियों पे कुछ भी चीज़ें खा लेते हैं, जिससे पेट की बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता लोगों को कि हमें पाइल्स होने के और हम लोग बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये पेट की पूरी गड़बड़ी होने की वजह से ये शिकायतें शुरू हो जाती है। पाइल्स के लक्षण कौन से होते हैं? पाइल्स के लक्षण देखो, बहुत से लोग तो अभी पाइल्स को ये कहते हैं कि भाई समझ में नहीं आता, पर मैं तो बताता हूँ। देखो, जैसे पाइल्स होती है फोम, ब्लीडिंग और गैसेस, जिसमें ये लोगों को नहीं समझ आता, पर लक्षण में आप बताता हूँ आपको कि देखो, खुजली का हल्का सा वहाँ आना, वहाँ थोड़ा सा दर्द का होना, थोड़ा सा गुदगुदी होना। अब बहुत से लोगों को तो ब्लीडिंग आता बोल के हम लोगों को पता चलता कि भाई ब्लीडिंग आ गया, बहुत जलन हुई तो पाइल्स होगी। लेकिन वो शुरुआती लक्षण में उसको ये होता है कि वहाँ पर कभी कभी हल्की सी खुजली भी आती है, कभी थोड़ी सी जलन महसूस होती है, आदमी उसको थोड़ा सा देखता नहीं दिखता और इग्नोर कर देता, लेकिन मगर बट वो बीमारी बढ़ जाती है। सर, आज पाइल्स ये लोगों में गैर समझ है क्या, अच्छा होता ही नहीं है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखो, असल में लोग शर्माते भी हैं, बोलते सही नहीं है, और मिलने बताने बात करने में लोग ज़्यादातर इसमें ये होता है। और पाइल्स पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होती है, ऐसा कोई मसला नहीं कि पाइल्स ठीक नहीं होती है। समझने की ज़रूरत है कि हमें एक सही डॉक्टर या सही हकीम का चुनाव करना चाहिए, जिसकी जानकारी या जो भी हो, तो सोच समझ के। ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ही पास आके पेशेंट ने बताना चाहिए। अच्छे से अच्छे लोगों से इसकी राय मशवरा लेके आयुर्वेद में इसका इलाज पॉसिबल है और इसका इलाज होता है। मेरे पास आज 10 साल भी हो गए, भगेंद्र फिशर की भी कई पेशेंट हैं जिनकी आज रिपोर्ट है मेरे पास इस तरह की फाइलों की रिपोर्ट में मौजूद होती है, लोगों की भी, हर पेशेंट के आने वालों की। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया, अभी तक कोई तकलीफ इनको नहीं हुई। सर, सानिया आयुर्वेदिक सेंटर में ऐसा पाइल्स के लिए एडवांस क्या ट्रीटमेंट है और क्या मतलब जड़ से निकलता है? हमारे पास इसके लिए जो है तो एडवांस चाहिए, और जो भी है तो देखो, सबसे मेन तो पाइल्स के साथ साथ अगर पाइल्स ये देखी जाती, खूनी पाइल्स है, फोम हो गए या गैसेस, यानी कि किसी को बादी पाइल्स होती है, ज्यादातर लोगों को इसका पता नहीं चलता। बादी पाइल्स में ये होता है कि पेट की खराबी होने की वजह से वहाँ जलन फील नहीं होती, पर गैसेस बहुत होते हैं। तो ये देखने के बाद इनको ठीक किया जाता। अगर जैसे जिसको ब्लीडिंग वगैरह है तो 3 से 4 दिन में अल्लाह का शुक्र है उनको फायदा रिलीफ हो जाता। जैसे भगेंद्र है, फ्यूचर है, वो उस तरह से एक नाड़ी की गति देखने के बाद और पेशेंट से बातचीत करने के बाद तय किया जाता। पाइल्स के पेशेंट को आपके पास दवाई कितने दिन दिया जाता है और कौन सा तरीका होता है? हमारे पास दवाई दी जाती है खाने के लिए, कुछ गोलियां, और एक हमारे पास फेमस दवाई है जो गाय की घी के अंदर हम लोग खिलाते हैं इसको सुबह और शाम। ये उन लोगों को देते हैं जो पुराने से पुरानी पाइल्स के लिए। हमारे पास ट्रीटमेंट पाइल्स का 1 महीना, 2 महीने, ज्यादा 3 महीने, ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। सर, अभी आयुर्वेदिक के बारे में लोगों में या यूनानी के बारे में लोगों में गैर समझ है, तो इसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि आयुर्वेद और यूनानी जैसे लोगों को गैर समझ इसलिए होती जा रही है आजकल लोगों की। बात लोग मेरे पास भी आते हैं, मुझे भी बहुत से लोगों ने कई बार ऐसे क्वेश्चन भी किए कि आखिर क्या है। तो हो इसलिए रहा है कि बहुत से लोगों को इसकी सही जानकारी ना होने की वजह से, और लोग भी ऐसे लोग या ऐसे हकीमों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि जिनको उसकी जानकारी सही से नहीं है, और वहाँ जाके अपना इलाज या कोई चीज़ कराते तो उनको परेशानी हो जाती है। मैं तो यही कहूँगा कि इंशाल्लाह मेरे पास कोई फीस तो नहीं ली जाएगी, चेकअप नहीं समझ में आता तो आप मेरे पास आओ, बैठो, समझो। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सदियों से ये चीज़ें चली आ रही, और इसकी जो लोगों की जानकारी आज हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं, लेकिन मगर है अच्छे जानकारी रखने वाले। तो आयुर्वेद सबसे बेस्ट, सबसे नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई परेशानी, कोई ये मसला नहीं है। जिन हकीम या कोई डॉक्टर
पेशेंटों को नहीं समझ में आता है, तो आप आइए, इंशाल्लाह हम लोग आपको इसके ऊपर सही से पूरी जानकारी देंगे। आज पाइल्स ही ना हो, इसके लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए, ऐसा आप संदेश देना चाहें? अगर पाइल्स जो पेशेंट चाहता है कि मुझे कभी ना हो, तो इन लोगों ने मैदे की चीजों से ज्यादा दूर रहना चाहिए, अपने खान पान को ठीक करना चाहिए। दूसरी बात, नींद सुकून से आनी चाहिए। और जैसी अगर किसी की पेट की खराबी शुरू होगी, कॉन्स्टिपेशन की, पेट खुल के साफ नहीं हो रहा, तो इसको लंबे समय तक ना चलने दें, क्योंकि कब्ज बनना शुरू हो जाएगा और उसके बाद पाइल्स का होना तय है। तो पेट भर के खाना खाएं, चूर के अपना रोटी सब्जी जो भी खाना है हम लोग खा सकते हैं, मैदे की चीज़ों से बचे, तब पाइल्स होगी ही नहीं। सर, जैसा कि आपने बताया पाइल्स के बारे में, आपका एक अनुभव है, 10 से 15 साल का अनुभव है, इसमें ऐसा कौन सा क्रिटिकल पेशेंट आया जो आपने उसको हैंडल किया है? सर, मैं इनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, 4-5 पेशेंटों की इजाज़त नहीं है, पर तब तो मैं शायद इसकी प्रैक्टिस सीखता था। 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरी ओपीडी भी नहीं थी। तो मेरे पास 2-3 पेशेंट ऐसे आए थे भगेंद्र फिशर के, जिनको बहुत ज़्यादा हो गया था। डॉक्टर खुद बोलेंगे टाके अगर हम लोग मारते तो बट ये बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कुछ दिन मुझे उसने को ठीक करने में 6 माह लगी शुरू में, लेकिन मगर आज 21 साल के वो पेशेंट भी मौजूद है, अल्लाह का शुक्र। ना तो वो फिशर के बिल को वापस आया, ना कुछ। इसके अलावा उधर मेरे पास कई ऐसे लेडीज पेशेंट आए जो बहुत परेशान थे, ना तो वो खुल के बोल पाते थे, ना समझ पाते थे। दवाई दियो तो उन्होंने तकलीफ हो रही है, ब्लीडिंग उनको हो रही थी, ब्लीडिंग, ना तो वो कुछ ही नहीं बोल रहा। अब आदमी खुल के नहीं बोलते थे। बहुत सी ऐसी परेशानी से बहुत से पेशेंट मैंने यहाँ पर भी और बरेली में भी देखा हूँ। सर, अभी आपका कहाँ का ये जो यूनानी की कहाँ आप दवाई देते हो? कौन से देश में, स्टेट में जाते हो? मैं तो ऑल ओवर इंडिया में जाता हूँ। मेरा केरला भी जाना है, मेरा हुबली में भी जाना है, मेरा कर्नाटका भी जाना है, पर मैंने अभी ज्यादातर छोड़ दिया। बम्बई, पूना तो मेरी कोई ओपीडी भी थी पहले। केरला में मैं कुछ 3 साल था ओपीडी में, 8 साल का। ये पूना में भी। और मेरी अभी दवाई जाती है हमारी कारी आवेश साहब बरेली, पूरे यूपी में। अगर किसी को भी वहाँ से दवाई चाहिए तो इंशाल्लाह मैं उनका नंबर दे दूंगा, वहाँ से दवाई ले सकते हैं। तो वहाँ से लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, उत्तराखंड, काशीपुर, तो बंगाल तक उनसे दवाई ले सकते हैं। मैं भी वहाँ जाता हूँ, पर आप बहुत कम जाता हूँ। सर, आपने काफ़ी अच्छी मार्गदर्शन किया हमारे जनता को। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपना हेल्दी पेट रहने के लिए? मैं ये देना चाहूँगा कि सुबह का खाना पेट भर के फुल खाया करो, दोपहर में थोड़ा लाइट और शाम में उससे कम, और मैदे की चीज़ों से बचो। जैसे हमारे पुराने प्राचीन लोग देखा करते थे और बोला करते थे कि सुबह का खाना राजा की तरह हो, दोपहर का खाना लाइट हो और शाम का खाना एकदम कम हो। ये रूल को फॉलो करके देखो, आप लोगों को बड़ा बेस्ट मिलेगा। कोई बीमारी का कोई होने के चांसेस ज़्यादातर नहीं के बराबर होते हैं। और छाछ या मट्ठा पीने को लोग बहुत गलत समझते हैं आजकल। जो व्यक्ति अगर छाछ या मट्ठा, इसके ऊपर कभी वीडियो बनाई नहीं, लेकिन मैं जो लोग छाछ या मट्ठा पीते हैं, इनका पेट हमेशा साफ होता है, कोई बीमारी होती ही नहीं। सर, सानिया आयुर्वेदिक जो क्लिनिक है आपका, इसका टाइमिंग और एड्रेस बताइए। इसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक, शाम में 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक। इसका एड्रेस है शाहगंज, पुराना बस स्टैंड, बने में दरगाह के पीछे, व्हाइट लाइन की गली, बसरा होटल से पहले। थैंक यू। अल्लाह। आरोग्य जागृती।